नमस्कार। ओम महा अवतार विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो बाबाजी प्रचोदयात्। इति श्री गुरु सप्तशती अध्याय 5। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम चैतन्य गगनगिरी नाथाय नमः। श्री गुरु भक्तों के घर में स्वयं ज्ञान सेवा करे। सुख शांति उसकी चौखट पर खड़ी दोनों हाथ जोड़ के रहती है। जिसके चित्त में गुरु चरण समस्त विद्याएं आए उसके हाथ अखंडित श्री गुरु नाम के स्मरण से समाधि लगती है। श्री गुरु की सेवा ही भाग्योदय का कारक साधन है। सभी सुख उत्पत्ति का मूल श्री गुरु सेवा में स्थित है। इसीलिए जानबूझकर करो तुम गुरु सेवा, उसके कार्य कृतार्थ होते हैं। जैसे जड़ों की सिंचाई से टहनियों को संतोष प्राप्त होता है, चैतन्य वृक्ष के श्री गुरु जड़े हैं। सभी देवता टहनियाँ हैं। विद्या ज्ञान सुख केवल श्री गुरु वृक्ष की पत्तियां हैं। जड़ों की देते ही पानी वह पहुँचते पत्तियों तक। वैसा ही गुरु के भजन से सभी देवता संतुष्ट होते हैं। जैसे अमृतपान करने से उसके सभी रसों का सम्मिलन आता है, श्री गुरु की उपासना से साधना से वैसी ही सेवा पूरी होती है। श्री गुरु सेवा के अमृतपान से भक्त अमरत्व प्राप्त करे। इसीलिए श्री गुरु चरणों की सेवा में सदा भक्तों ने लगे रहना। धिक बल धिक त्वेषा धिक कुल धिक विच्चोष्टितम त्वेषा नोट पद्धते भक्ति गुरु देने महेश्वरी। पार्वती कहती है महेश्वर से उसके धन कुल का धिक्कार हो, जो स्वयं गुरु सेवा के लिए तत्पर व मनुष्य नहीं है। इसीलिए सभी का त्याग करके पहले सेवा श्री गुरु चरणों की। श्री गुरु मन का संतोष करने से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इस तरह गगनगढ़ पर सर्वेश्वर गगनगिरी नाथ की जया बहन सेवा करती है। बड़ी लगन से वह सेवा में इन है। एक दिन जया बहन देखती है स्वामी जी बैठे हुए हैं। स्वामी जी के सामने कुमकुम की थाली भरी हुई है। थाली में से कुमकुम वह लेते और अपने छाती पर लगा रहे हैं उसका लेप। जया बहन विस्मित होकर देख रही है सभी दृश्य। बार बार कुमकुम लेकर छाती पर अपने लगा रहे हैं। जया बहन मन में ही सोच रही है कि शायद दुख रहा होगा। अचानक वहां पर एक प्रकाश अद्भुत वक्ष हुआ प्रकाशित चमकने लगा। तब जैसा पूरा चांद चमकता है वैसे शरीर चमकने लगा गुरु का। सर्वत्र प्रकाश हो गया। स्वामी जी के शरीर से रत्नों से जड़ा हुआ ओंकार दिखा स्वामी जी के वक्ष पर। स्वामी जी को तभी जया बहन नमन करे। प्रसन्न होकर श्रीनाथ स्वामी गगनगिरी समर्थ जया बहन से पूछते हैं, मांगो क्या चाहिए। भयभीत होकर जया बहन अंतःकरण से ही कहे, भगवान तुम ही ईश्वर कल्याण इस संसार का करो, इससे ज़्यादा क्या मांगू। नवग्रह के स्थान पर एक दिन बैठे गगनगिरी मुनि। जया बहन बैठी थी समीप जमीन पर तल्लीन एक चित्त। अचानक देखा बहन ने बढ़ने लगा स्वामी जी का देह। बढ़ते बढ़ते जा रहा है।
श्री स्वामी जी गगन तक, धरती से गगन तक पूरी जगह भर गए स्वामी। जया बहन भयभीत होकर देखती रह गई। जैसे सूरज के आने पर अंधकार मिट जाता है, विश्वरूप गुरु गगनगिरी संसार पर छा गए। दिखने में लगा धरती समान मुख, मस्तक पर जटाओं का पर्वत, सूरज चांद समान दिखने लगे दोनों नयन स्वामी जी के। प्रकट हुआ करोड़ों आदित्य जैसा तेज अद्वितीय। जैसे गगनगिरीनाथ त्रिभुवन में छा गए। शत करोड़ देवता दिखने लगे स्वामी जी के शरीर में। हर एक रोम रोम में एक एक देवता वास करते हो। जैसे एक एक रोम 100 योजन विस्तीर्ण दिखाई देने लगा शरीर उनका। सारे संसार में स्वामी समा गए। जया बहन भयभीत होकर स्वामी जी से प्रार्थना करने लगी, ये नाथ गगनगिरी समर्थ कौन है आप? आपका तेज अपरिमित, सूरज भी आपके सामने फीका, कैसे इतना सहज समाया है तेज आप में गुरुदेव? देव तुम ही परमेश्वर, वेद शास्त्र अगोचर, तेज के तुम सागर, कौन आपका वर्णन करे? भगवान तुम अनंत, आपका महिमा अनंत, माया तुम्हारी अनंत, अनंत सृष्टि के आप करता। आपके चरणों की महिमा, सभी तीर्थों का वास, बार बार वर्णन करे, कहे पवित्र है चरण आपके। त्रिमूर्ति के आप अवतार, तुम ही दत्त दिगंबर, समझ न आए हरिहर, वेद मूर्ति गुरुनाथ। आप ही आदि अनंत रहित, विश्वव्यापक समर्थ। हे गगनगिरीनाथ कृपा करो अभी आप, रूप सुंदर सावले नित्य जो हम देखते हैं, वही रूप आप धारण करो, मुझे दिखाओ आप। ऐसी प्रार्थना बहन ने करने पर साधारण हो गए गुरुनाथ। जया बहन से वह पूछते हैं, क्या भयभीत हो गई आप? स्वामी चरण में नमन करते जया बहन पूछती है, कैसे आपने अचानक विराट रूप धारण कर लिया? इसे विश्वरूप कहते हैं। ऐसे स्वामी जी उसे बताते हैं, यह मैंने आपको दिखलाया। अंशात्मक दृष्टि के सामने ऐसे श्री गुरु साकार परब्रह्म वह परमात्मा रहते हैं गगनगढ़ पर, सकल जनता करे उद्धार। चिंतामणि की करे कामना, कामधेनु का रूपधारी, कल्पना के वह कल्पवृक्ष बनते, ऐसा महिमा श्री गुरु का। जैसे नैनों में काजल लगाने से सब कुछ सुंदर दिखता है, वैसे ही गुरु के रूप का काजल लगाने से ब्रह्मांड सुंदर दिखता है। श्री गुरु कृपा पूर्ण होने हेतु धर्म का आचरण जरूरी है। परोपकार और दान हमेशा करना चाहिए। पूरे विवेक के साथ सद्गुणों का अभ्यास करके श्री गुरु की चरणों में लीन होकर शरण जाना चाहिए। गुरु के वचनों में मन को धोना चाहिए, इससे चिंता मुक्ति होती है। हो गए ईश्वर प्रसन्न, मांगो भक्त वरदान, ऐसा कहते ही सज्जन तुम गुरु भक्ति मांगो। सभी साधनों के साधन यही है गुरु ध्यान, इसीलिए हृदय में
परिपूर्ण श्री गुरु नाम रखना चाहिए। जब श्री गुरु से देह दूर अंतर पर रहता है, निरंतर चिंता रहती है कब गुरु चरणों के दर्शन होंगे। कोई लेता है गुरु नाम, जिसका चित्त प्रसन्न होता है, ऐसा भक्तों को ज्ञान स्वयं आकर गुरु मिलते हैं। श्री गुरु चरणों का जल कहे वही सकल तीर्थ है, जिसके हृदय में सदैव श्री गुरु चरण कमलों का ध्यान हो। गुरु सेवा ही व्रत, गुरु सेवा में ही सत्व, डूबे रहे गुरु भक्ति में जो। स्वयं भगवान शंकर जी खोलते हैं ज्ञान के द्वार, ऐसा भक्त ही साक्षात ईश्वर को संतोष प्रदान करता है। कौन है जो ऐसा जो श्री गुरु भक्ति का महिमा वर्णन कर सके। उसे स्वयं उमा रमन सर्वदा पूजते हैं। इस तरह गुरु भक्त जया बहन नित्य पर्वत पर आती है। श्री गगनगिरी सदा सर्वदा उसके हृदय में वास करते हैं। सुधा बहन नामक पीड़ित स्त्री थी। रोग मुक्ति के लिए वह आकर पर्वत पर रहने लगी। श्री स्वामी जी जया बहन से कहते हैं, सुधा जी को गहनी के पास ले जाओ, गहनीनाथ की समाधि का दर्शन करवाओ, वापस ले आओ। ऐसा कहते ही गुरुनाथ जया बहन सुधा जी को लेकर चली गहनीनाथ समाधि के पास। उसे दर्शन करवाती है। वह समाधि के पास पड़ी रही। जया बहन उसे कहती है, अब सूरज डूबने जा रहा है, वापस जाना चाहिए। जया बहन उसे विनती करती है, लेकिन वह नहीं उठ रही, कुछ नहीं मानती, हिल नहीं रही है वहाँ से। तभी सूर्यास्त भी हो गया, घना अंधेरा छाने लगा। जया बहन भयभीत हो गई। क्या किया जाए अब? जया बहन सोचती है। ऐसा कहकर स्वामी की प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर स्वामी समर्थ, श्री गगनगिरी आदिनाथ, अब हमारी रक्षा करो।